आनंद भारती और राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज यहाँ पर माननीय राजेश जी मौर्य जी तथा उनकी जीवन संगनी मुनीता जी के यहाँ आया हूँ। LIC के एडवाइजर हैं आप, और आप उनकी माता जी हैं। कल रात को भी दरअसल मुलाकात हुई, और हमारे बगल में है माननीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी हैं। दरअसल रिश्ते में हमारे श्रीमती जी के बड़े बाबू जी के आप लड़के लगते हैं, और कल यहाँ पर थे। और अगर मैं बात करूँ तो आज एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ दुकान का ओपनिंग था, तो माता जी के यादगार में माता जी के लिए हमने कहा भाई हमारे माता जी के लिए समोसा दो, मिठाई दो, तो माता जी के लिए मांग के लाया। अच्छा किया कि खराब किया? अच्छा किया। हाँ, और ये जो है ये मंगेश की तरफ से, जहां गए थे शादी कराने उत्तर प्रदेश में, मंगेश जी आदर्श भारती, उन्हीं के भाई की शादी थी, डॉक्टर मुकेश सिद्धार्थ का। उन्होंने आपके लिए एक सम्मान के लिए दिया है, नहाने का, ओढ़ने का, दसाने का, सब कुछ के लिए ये दिया है उन्होंने जी। तो ये बताइए कि जीते जी किसी को कपड़ा उपड़ा देना अच्छा है कि मरने के बाद? जीते देना। जीते देना है। मरने के बाद तो एक दो जरूरत है, खाली कफन का, बस ना। तो उन्होंने, मंगेश जी ने, ये दरअसल एक साल टाइप है, बड़ा है, इससे नहाना धोना पोछना बॉडी दसा सकती, ओढ़ सकती हैं, तो ये उन्होंने दिया है। उनके भाई की शादी थी, तो उन्होंने अच्छा काम किया कि गलत किया? अच्छा किए। अच्छा किए। और ये वहां शादी कराने गए थे, तो शादी कराने जब गए थे तो इनको एक विदाई के रूप में जो है पूरा सेट इनको दिए हैं। ऐसा बहुत कम लोग देते हैं, और हम लोग चाहते भी नहीं कि लोग दें जी, लेकिन उन्होंने दिया है, ये उनका बड़प्पन है। और इनको तो दिए ही, हमको भी दिए हैं। ये देखिए एकदम जबरदस्त पूरा सेट दिए हैं। और जी घड़ी भी है इसमें। घड़ी भी है इसमें, पूरा सूट का कपड़ा है और घड़ी भी है, सारा चीज है इसके अंदर जी। ये देखिए पूरा सिस्टम ही है इसके ऊपर जी जी जी। टाई है, ये टाई भी है, शर्ट भी है, पैंट भी है, कोट का भी कपड़ा है, और ये जो है घड़ी भी है। और इसके साथ साथ में उनसे हमने बोला जब इतना सब दे रहे हैं तो सिलैया कौन देगा? हाँ, वो सिलैया के दे। सिलैया के लिए भैया, तो सिलैया दे दिए थे, लेकिन खर्चा हो गया हमके, देखा जाएगा यार, दे दिए थे। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये सब लेना नहीं चाहिए, लेकिन उनका प्यार था तो हम लोगों ने ये ले लिया। एक भैया के लिए दिए, एक आपके लिए दिए जी। तो ये सारी चीजें रही। और माता जी सिर्फ और सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं, आपने तो बता ही दिया कि मरने के बाद जो होता है, ऐसा देखा गया है, आपने भी देखा होगा, पीपल के पेड़ में हमारे यहाँ हांडी में बांध देते हैं, उसमें पानी डालते हैं। तो क्या आदमी जो मर गया और जल गया वो पिएगा? वो कहो पिए। वो पिएगा नहीं ना? नहीं। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, वो पिएगा तो वो पिलाना ठीक है कि खराब है? जब पिएगा नहीं, खराब है कि? खराब है ना? और क्या? हाँ, खाली वो लोग ढंढन है। हाँ हाँ, वो संतोष करते हैं बस। इससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ एक पेड़ लगा दें, और पेड़ में पानी दें 10 दिन 12 दिन 15 दिन, और पेड़ बड़ा होगा तो एक माता जी के यादगार में वो पेड़ भी बड़ा हो जाएगा इसी बहाने, है ना? पहले के रीत रिवाज के हिसाब से वो रहा होगा कुछ कारण, और वो लोग जो है 10वें दिन बाल ओल भी कटवाते हैं, कहते हैं घर शुद्ध हो जाएगा। आपके यहाँ ऐसा है? आप लोगों के यहाँ भी ऐसा रहता है गाँव में? शुद्धक होता है तो बाल ओल कटवा देते हैं, जितने लोग रहते हैं मूछ बाल सब कटवा देते हैं। तो हमने पूछा है गांव में, तो लोग बोले कि घर शुद्ध हो जाता है। तो हमने उन लोगों से कहा कि बाल काटने से अगर घर शुद्ध होता है तो औरतों का भी बाल काट दो भाई, सबका कटना चाहिए ना। घर में तो औरतें रह रही हैं ना, और उतर का ना कटे, और उनका न कटी। औरत मरल नहीं है तब वो औरतन का न कटी, चाहे औरत मरा चाहे मनसेदू मरा, कट जो बार जो हो आदमी छिला जाला, यह हमरे समझ ठीक ना हो। जी जी जी, है ना? ये सब हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा था कि एक अंधा और अंधी थे, दोनों रोटी वोटी बना के खाना खाते थे। जैसे मान लीजिए दाल चावल रख दिए, रोटी, तो ऐसे रोटियां बना के रखती थी अंधी ना, तो बिल्ली और कुत्ता उठा के लेके भाग जाता था, तो उन लोगों का पेट नहीं भरता था। दाल चावल तो मिल जाता था, दाल चावल थोड़ा बिल्ली जो खट से गर्मा गर्म ले जाई, तो रोटी उठा ले जाती थी। तो अंधा जो था वो दिमाग ज्यादा रहता अंधे लोगों का, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। वो बोला जब रोटी बनाना तो मेरे को बुलाना, डंडा लेके आया। अब जब रोटी बना तो डंडा फट फट पीटने लगे, अनहरा डंडा पीटे लगल, तो वो दिन से रोटी बचे लगल। सुनते हो कि ना? बाद में लड़का पैदा हुआ तो कोनो जरूरी थोड़ा कि अंधी अंधा रही है तो लड़कवा अंधा हुई,
नहीं नहीं। तो ओकरे बाद उ जब देखा है बचपन से ही कि महतरिया जब हमार खाना बनावला तो हमार बबुआ जौन हो डंडा पीटत है, काहे की पीटत ओके मालूम ना है हो। बाद में जब ओकर बियाह भर 15 साल 18 साल 20 साल में, तो ओकर दुल्हनिया आई तो अपने दुल्हनिया से कहे जब तू खाना बनावे लगू तो हमें बुलाऊ, तब तुहा का करे बुलाई, तू का यहाँ नमक ना उबे डंडा पीटे। तब का भैया तब कहे बोला मत हमसे, डंडा लेके आया लगल पीटे। अब वो बेचारी अंदर से डेरात बा कि डंडवा हमरे ऊपर न लग जाए को, सुनतो कि ना है। सुना बाद में जब वो कहे कि काहे पीटे था डंडा, कहे बोलना नहीं, हमारे घर का रीत है, रिवाज है, परंपरा है, बोलने का नहीं। लगा डंडा पीटने, एक दिन पीटा, 2 दिन पीटा, तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। सुन नहीं है। तो हाँ। बाद में जाकर के सास ससुर से बोला भाई ये डंडा काहे को पीटते हैं। हाँ। तो जो अनहरा था सर पे हाथ रखा, बोला अरे बाप रे इतना पढ़ाया लिखाया डंडा क्यों पीट रहा है। अनहरी थी, कहा ये पागल नहीं, पागल हम लोग हैं, जब डंडवा पीट रहे तो बताए। कहा नहीं। तो आज किसी को मालूम नहीं डंडा पीट रहा है ना। और हमारे यहाँ गांव में जब कोई मर जाता था राखी ओखी लेके आते हैं ना, तो उसको ऐसे रख के झुआ रख देते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ चला जाता है ना, तो देखा बिल्ली बन गई हमार माई कौआ बन गई, तो तू का बनबू। गाँवों में से होता है। तोहरा यहाँ होता है। हाँ बतावा इतना ढूंढना ना होना। राखी चाल दे ही हाँ तो हम कुछ लहंगा उंगा रहे तो कहीं ये बा है। ये बहाने खियावा पियावा है। हाँ तो बताओ ये ठीक हो। ठीक कहा हुआ है। तब बेकार हो एकदम, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम तो कहते हैं मरने के बाद आपका तो सम्मान कर दिए राजेश भाई, वहां जबरदस्त आपकी जेठान भी गुजरी है, उनका भी जबरदस्त वहां सम्मान हो गया। तो मेरे हिसाब से मरने के बाद तो कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। है ना। हाँ लेकिन गांव एक एक तमाशा लगाए दे ना। तमाशा तो बहुत कुछ लगावत है गंगा वाले। हाँ हम जब बंबई आल रहे ना तो कहीं अकेले जा, जब अपने मेहरारू के लेके आज कहीं तो जो नो नट भचरिया होइया भाई। पहले सब रहे परदेश, तो कहाँ मेहरारू के लेके जाए। कहाँ मेहरारू जो है तब अब जात बाइन तो अच्छा बा कि खराब बा। बात है अच्छा, लेकिन देखे वाले खराब करते हैं। हाँ दिखाई वाले खराब करते हैं, तो अपने को वो नहीं देखना है जी। राजेश भाई क्या संदेश देंगे आज माता जी का। मैंने देखा सुबह में उठा के ले आ रहे थे एकदम डांस करते करते, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब दरअसल काम मैं नहीं कर पाता था। वैसे झुलावे रोज है। अच्छा झुलाए कैसे ऐसे डांस करते हुए। नहीं, इससे क्या है, थोड़ा इनका शरीर और पैर का थोड़ा हलचलन हो जाए। हाँ इसके लिए सब थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ। नहीं अच्छा भी रहता है। अब उठाई तब झूले ही बलट उलट कहीं वो फंसा है तो सीधा एकदम संचार हो जाए। जी 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 वही मैं देखा आज, हमको बहुत अच्छा लगा। और बाकी बड़ी माता जी इंस्पायर की, उसमें तो एकदम मस्त जीवन मरण सत्य है भाई, यही है ना, जीवन और मरण सत्य है। माता जी अमर रहे, माता जी की विचारधारा अमर रहे। आज आपने जो बताया कि मरने के बाद सब पाखंड है, तो मरने के बाद कुछ नहीं किया जाएगा, जो है वो है। अरे भाई खाना पीना तो खिलाए ना गाँव में। हाँ और मरने के बाद लोग कफन हमारे यहाँ लेके आते हैं। आप क्या आते हैं? 20 कफन लेके आए थे। अच्छा तो आपके यहाँ भी कफन उफन लेके आते हैं गाँव में कोई मरता है तो? हाँ तो कितना कफन की जरूरत है बताइए आप। बहुत हो जाता है। तो कितना जरूरत पड़ा था नियम से? जरूरत कितना बा, एक ठीक 2 ठीक कफन के। एक कप देखो बस एक। लेकिन गाँव वाले सब लिए ये जियत रहे तो क्यों न दी। तो सबसे निवेदन कही दे जवन कुछ दे के बाद जियतवे ही आए के दे जाए। हाँ जेके जौन कुछ खियावे पियावे के बाद देवे के बाद, कोई काजू बादाम से लेके घी, हमें मांगत ना भाई हम सब। मांगत ना ये, लेकिन मरे के बाद 50 रुपये कफन दिए होगे, इससे बढ़िया 50 रुपये का टोहाना ही डाइट दे दे। हाँ कम से कम जियत जिया लेकिन मरे के बाद ना लिया हुआ। हाँ मरे के बाद न लिया। एक बोझ ले धाई दे वही गठरी बन के धाई ले हाँ चला जाए लेके चला जाइए जी। एक बार महापुरुषों को दिखा दीजिए ऊपर, ये सारे महापुरुष हैं। भगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो जीवन भर आस्तिक रहे आप। माता सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही। ये फोटो किसका सर? सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने की अखंड भारत का जो है निर्माण किया। और आपको बता दो इन्हीं के भाई भतीजे ही थे दरअसल विष्णुगुप्त, जिनको भी लोगों ने कुछ और बना दिया। जी और ये सम्राट अशोक की अगर मैं बात करूं तो विश्व में सबसे जबरदस्त जो है अगर कोई राजा रहा तो सम्राट अशोक रहे। और ये तो सारे महापुरुषों का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जगदेव प्रसाद जी है, सारे लोगों का फोटो दिया गया। माननीय बलराम मौर्य जी की तरफ से दिया गया। जी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और आज की जो फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर है, नाम बताइए इनका? कोमल जी हैं, एकदम कोमलता से बना रही हैं, जबरदस्त है। राजेश भाई की सुपुत्री हैं। तो माता जी कुछ और संदेश देंगी आप? वीडियो बन रहा है जी, जाइए तुम्हारा भी इंटरव्यू आ जाइए। हाँ
मरने के बाद कंधा देंगी कि नहीं पूछ हाँ लीजिए। वो, हाँ वो और इन लोगों को कंधा देना है 100%। 100%। मतलब अगर कोई औरत गुजरी तो औरत में औरत ही कंधा देंगी। और ये इन लोग प्रतिज्ञा करें कि भाई मरने के बाद सबसे पहले आगे हम ही लोग उठाएंगे, Yes! उसके बाद कोई लेके जाएगा जी जाएगा। चलिए, हाँ चालू, हाँ चालू चालू है। अच्छा देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर कोई पुरुष मर गया तो कंधा देते हैं पुरुष, तो अच्छा लगता है। अगर कोई महिला गुजर गई तो क्या महिला कंधा नहीं दे सकती है? कहे ना दे सकते। आज हर काम कर रही है, ऑटो रिक्शा चला रही, देश चला रही, विदेश चला रही हैं, पूरा प्लेन चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं। तो बताइए, और यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि महिलाएं स्मशान में नहीं जा रही हैं। पहले बच्चे के शादी में भी नहीं जाती थी। और आपको भी मैं बता दूं, आपके भी 4 बच्चों का 5 बच्चों का जो शादी हुआ है, आप बच्चों के शादी में नहीं गई होंगी, गई थी? नहीं। बताइए, इतनी बड़ी विडंबना है। नाते को हम ना गए। अच्छा, नातों के शादी में ना गए हो? नहीं। अरे बाप रे, बहुत गलत है तब। तो आप बताइए कि अगर महिलाएं जैसे मुनीता जी हैं, इनकी देवरान जेठान सब जो अभी हैं, अगर कंधा दे दे तो अब कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? नहीं, कौन दिक्कत, कुछ नहीं। हाँ, यही लोग बोले कि जीवन मरण सत्य और है। यही लोग बोलेंगे जीवन मरण सत्य है, माता जी अमर रहें, और उसके आगे बोलेंगी माता जी की विचारधारा अजर और अमर रहे, और जीवन मरण सत्य है, सबकी यही गति है। चलेगा ना? बताइए भाई, श्मशान में जाएंगे कि नहीं आप? हाँ या नाम जवाब दीजिए। अंतिम यात्रा जो होता है, अंतिम यात्रा, वही श्मशान वाला यात्रा होता है। तो महिलाओं को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। तो अभी आपकी दादी जो गुजर गई थी, बड़ी वाली दादी, तो आप लोग क्यों नहीं गई? आए तो कहाँ जल्दी मरता ही है, कहिए मारा। अब आज नंबर तो है ना, पहले से प्लान बनाई जाए। और मैं तो राजेश जी से एक निवेदन और करूंगा। राजेश जी कहा दकई साल बजी तो चलत रहो, कोनो दिक्कत हो रो बा। कहता है 20 साल बजी बोले तू 100 साल चल दू। ले तू और बढ़ाई दिए। हम बढ़ावत ना है तो भाई, चले के क्यों कहा सका था जी। और आपसे निवेदन होगा, आप सारे लोगों से, आपके परिवार से, कि पहले क्या है, बांस और बाम्बू से टिकठी बनता था, कुछ जुगाड़ नहीं था। अब तो देखता हूँ स्ट्रक्चर जो था, हॉस्पिटल वाला आता है, वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्ट्रक्चर पे ही बाड़ी जाएगी, जबरदस्त एकदम स्टील का रहता है। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? का जरूरत हो बांसे का, हे बाना हाउ बाना, निपोरवा ढेकनवा हे करा हाउ करा, उसकी भी जरूरत नहीं है। मेरी माता जी को ऐसे किया था। अच्छा, 2 तरह से वहां जलाया जाता है श्मशान में, एक होता है लकड़ी वाला और एक होता है गैस वाला। तो खाना आजकल लकड़ी से बन रहा है कि गैस से बन रहा है? लकड़ी से बनता है। आज की तारीख में आपके घर में जो खाना बनता है, गैस से बनता है कि लकड़ी से बनता है? गैस से। गैस से। तो गैस से, तो गैस बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया। तब तो आपको जो जलाने का काम होगा, इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक से होगा, और नहीं तो गैस से होगा। आपकी जो अभी जेठान रही हैं, उनको भी गैस से जलाया गया, एकदम जबरदस्त जी। क्या संदेश देंगे मुनीता मैडम? बताइए, जो बातचीत हुआ कैसा लगा आपको? महिलाएं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए ना जी। कहीं भी इस तरह का सूचना मिल जाए, आप तुरंत स्कूटी निकालने का और जाने का वहां। हाँ, शुरुआत आपसे होना चाहिए। बेटा क्या बोल रही हो, सही है ना? जी सही। हाँ, प्रयास यही रहे। माता जी, अगर ये लोग श्मशान तक जाएंगी तो आपको कोई बुरा तो नहीं है ना? नहीं, बुरा कौन है। तब क्या, वहां तक छोड़ दें, इनका और खुशी रहे। वहां तक आपको छोड़ देंगी, कम से कम लास्ट तक एकदम। जी 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 जी। तो ये मंगेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मंगेश जी ने दिया है आपके लिए, तो क्या कहेंगे उनके लिए? कुछ कहना है कि अच्छा काम किए, खराब काम किए? और सूट का कपड़ा भी दिए, ये सूट का कपड़ा भी दिए हैं आपके बच्चे के लिए। अच्छा किए। अच्छा किए ना? हाँ। क्योंकि वो बोले मरने के बाद हम किसी कफन तो उसको देना है जिसके पास कफन का पैसा ना हो। सही बात है ना? और एक कफन खाली, हाँ एक कफन बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। राजेंद्र भाई बताइए, आप क्या संदेश देंगे? सबसे बुजुर्ग आप ही हैं यहाँ मिला। नहीं, बहुत अच्छा लगा जो माता जी के सम्मान किए जी, होना ही चाहिए जी जी। के बाद तो सब कुछ बेकार रहता है जी। मिठाई खाती हैं कि नहीं आप? खाती हैं। खाई है मिठाई। आपने हाथ से खिलाइए थोड़ा सा। ये मैं दरअसल माता जी के लिए ले गया, जबरदस्त ओपनिंग था, थोड़ा और कर थोड़ा सा कम करा। अपने हाथ नहीं, अपने हाथ में डाल दे। खा ली। अच्छा, खा लीजिए अपने हाथ से। मिठाई हो जबरदस्त, मांग के लाया मैं। एक जगह पूजा में गया था, वहां मंगल मैत्री भी कहा और ये सब कहा। चलिए एक लाइन। हाँ नहीं सही। एक लाइन। सबका मंगल, सबका मंगल, बोलिए।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे। अरे जिस माता ने जन्म दिया है, जिस माता ने जन्म दिया है, उनका मंगल हो रे, उनका मंगल हो रे। अरे जिस पिता ने पाला पोषा, जिस पिता ने पाला पोसा, उनका मंगल हो रे, उनका मंगल हो रे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई की पात्र है माता जी। और इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।